तो चलिए दोस्तों, फिर से और एक नए एपिसोड में एक नई गठान के साथ मैं सुभाष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे पुरुष खींच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि पुरुष खींच कितने प्रकार की होती है, उसको कितने प्रकार से लगाया जा सकता है और पुरुष खींच का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम देखेंगे दो प्रकार की पुरुष खींच, सिंगल लाइन पुरुष खींच और डबल लाइन पुरुष खींच, और सीखेंगे इसको लगाने का तरीका और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों इन दोनों पुरुष खींच को समझने के लिए गौर से सुनिए और ध्यान से देखिए अपना चैनल लुक माय नट्स। दोस्तों पुरुष खींच को शुरू करने से पहले हम इसके उपयोग की बात करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक मेन रोप है और मेन रोप के ऊपर मैंने क्या किया है, एक अलग से लाइन को अटैच किया हुआ है। तो आपको इसका उपयोग समझ में आ गया होगा कि अपना जो मेन रोप होता है उसके ऊपर आपको एक अलग से रोप या अलग से लाइन अगर अटैच करनी हो तो इस पुरुष खींच का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों जो लाइन हमने अटैच की, ये लाइन हमको यहाँ नहीं चाहिए, थोड़ी ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको ऊपर धकेलेंगे या उसको नीचे खींचेंगे, तो ये हम इसको बढ़िया से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हिच है एक फ्रिक्शन हिच इस वर्ग में आती है। इसका इस्तेमाल मेन कौन करता है, जब माउंटेनर होते हैं या जो पर्वतारोही जब अपस्लिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग के समय इस फ्रिक्शन हिच का या इस पुरुष खींच का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों, जैसे अपने पास जो अपना मेन रोप है, मेन लाइन है, उस मेन लाइन के ऊपर अगर एक ब्रेक सिस्टम के तौर पे ये पुरुष खींच लगाई जाती है और अपने हार्नेस के साथ उसको अटैच किया जाता है। जब भी आप डिसेंडिंग करोगे तो इसको धीरे धीरे खिसकाते हुए नीचे लेके आओगे, और अगर आप असेंडिंग कर रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, तो आप उसको ऊपर खिसकाते खिसकाते ले जाओगे। जहाँ ये ले जाओगे वहाँ ये रुक जाएगी। उसके बाद जैसे आप इसको लोड दे दोगे इस तरह से, तो ये जो पुरुष खींच है ये अपना काम करना शुरू कर देगी और जो मेन रोप है, मेन रोप को जकड़ के वो अपनी यथावत स्थिति में बने रहेंगे। जैसे आपने लोड को कम कर दिया, लूज कर दिया, इसको फिर ऊपर खिसकाया तो ये ऊपर चले गए, नीचे खिसकाया तो ये नीचे चले गए। तो चलिए दोस्तों, अब हमने इसका उपयोग भी समझ लिया और एक किस वर्ग में आती है ये भी समझ ली। अब इसको लगाना कैसे है, तो आज मैं आपको दो प्रकार से लगाना सिखाऊंगा। पहला जो प्रकार है, सबसे पहले जो टाइप है वो है सिंगल लाइन पुरुष खींच। तो सिंगल लाइन पुरुष खींच को भी हम दो प्रकार से लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसको पहले टाइप से कैसे लगाना है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से लिया, यहाँ आपने तीन बार यहाँ बाइट दे दी इस तरह से, 1 2 और ये 3 होने के बाद ये जो हिस्सा है रोप को इसको आगे ले जाए, फिर यहाँ उल्टा देना है, आप इसके अंदर तरफ से निकालना है, बाहर निकल देना है, अंदर तरफ से देना है और इसको इस तरह से बाहर निकालना है। ये 3 बार हो गए दोस्तों, ये देख लीजिए, 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 बार होने के बाद इसको बढ़िया तरीके से आप यहाँ सेट कर दीजिए। ये हो गया दोस्तों। ये होने के बाद जैसे अभी हमने बात कर रहे हैं सिंगल लाइन पुरुष खींच के, तो सिंगल लाइन किस तरह से बनेगी, अब क्या करना है, यहाँ देखिए एक लाइन छोटी, जो हिस्सा छोटा बच गया और एक रोप का हिस्सा बड़ा बच गया। तो जो बड़ा हिस्सा है इसको क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से एक लूप बनाना है, मतलब यहाँ हमने लगानी है एक बो लाइन। तो बो लाइन के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। यहाँ हमने लूप बनाया, लूप बनने के बाद क्या करना दोस्तों, यहाँ बनानी हमने एक बो लाइन। देख लीजिए ये बोलन बन गई। बोलन बनने के बाद क्या करना है, कोई भी नट्स हो, कोई भी गठान हो, वहाँ सबसे आखिरी में क्या करना है, एक सेफ्टी नेट लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि सेफ्टी नेट क्या होगा, जो हमारी मेन गठानी मेन नट्स है उसको खुलने नहीं देगी। तो हमने यहाँ एक सेफ्टी नेट लगा दी और ये बोलन लग गई। अब आप देख सकते हो यहाँ हमारी पुरुष खींच लग गई, उसके बाद यहाँ एक बो लाइन लगा दी और बो लाइन के बाद हमारी एक सिंगल लाइन जा रही है। देख लीजिए आप लास्ट तक देखिए ये सिंगल लाइन। तो ये है दोस्तों सिंगल लाइन पुरुष खींच। अब देखिए पुरुष खींच काम कैसे करती है, हमने पहले बात की थी कि ये एक फ्रिक्शन खींच है, तो इसको आप ऊपर यहाँ खिसका देते चली गई। जैसे हम इस खींच के ऊपर लोड दे देते हैं, यहाँ जैसे मैं खींच रहा हूँ तो ये नीचे नहीं आ रही है, यहाँ देखिए आप नीचे नहीं आ रही है। जैसे मैंने इसको नीचे खिसकाया, नीचे खिसक गई, फिर हाथ निकाल दिया और इसको यहाँ खींच दिया तो ये नीचे नहीं आ रही, फिर इसको नीचे कर लिया इस तरह से, फिर खींच दिया, नीचे नहीं आ रही। तो आप काम समझ गए होंगे, और जो सिंगल लाइन पुरुष खींच है इसको कैसे लगाना है ये भी समझ गए होंगे। अभी आपने देख लिया कि सिंगल लाइन पुरुष खींच को एक टाइप से कैसे लगाना है। अब देखते हैं दोस्तों सिंगल लाइन पुरुष खींच को दूसरे टाइप से कैसे लगाना है। तो आप उसको हाथ के ऊपर यहाँ बना सकते हो। आपने क्या करना है, इस तरह से रोप को ले लेना है, ये देख लीजिए, ये ले लिया दोस्तों।
अब यहाँ इस उंगली के ऊपर 3 बार आटे मारने, 2 और ये 3 होगा दोस्तों। फिर यहाँ अंगूठे के ऊपर 3 बार लगाने, 1 2 और ये 3। ये होने के बाद ये जो हिस्सा जो पीछे का हिस्सा बचा है बड़ा वाला, इसको करना है आगे। ये आगे करने के बाद ये 3 हिस्से यहाँ पकड़ लिए बढ़िया से और अंगूठे के साथ यहाँ घुमा के लगा दिए। ये जो रोप का सामने का हिस्सा, इसको क्या करना है, इसके यहाँ पकड़ के इस पुरुषी खींच को इसके साथ अंदर कर देना है। यहाँ ये कर दी, इसको बढ़िया से हम यहाँ सेट कर लेते हैं। ये देख लीजिए। तो आपने देख लिया दोस्तों कि मैंने हाथ के ऊपर पुरुषी खींच को कैसे बनाया। आप सेम प्रोसेस यहाँ आप एक बॉल लाइन लगा देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने पहली बार हमने लगाई थी डायरेक्ट रोप के ऊपर, अब हमने हाथ पे इस पुरुषी खींच को बनाया और उसको रोप के ऊपर पहना दिया। तो ये दूसरा प्रकार था दोस्तों पुरुषी खींच लगाने का। इसको आप चेक कर लेते हैं। इसको जैसे खींचेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो पुरुषी खींचे आगे नहीं खिसक रही, जैसे हम उसको हाथ से खिसक रही है चली जा रही। अब देखिए जो अपना रोप है उसके सबसे आखिरी वाले हिस्से में लेते, यहाँ से ले ली और इसको खींच के देखते कि ये निकलती कि नहीं निकलती। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये यहाँ से बाहर नहीं हो रही। मतलब आप समझ सकते हैं कि पुरुषी खींच कितनी पावरफुल और कितनी आसान और कितनी कारगर है लगाना भी और इसका उपयोग भी। अब देखते हैं नंबर 2 पर डबल लाइन पुरुषी खींच। इसको भी हम 2 प्रकार से लगाना सीखेंगे। पहले देखते हैं डायरेक्ट लाइन के ऊपर है जो अपना मेन रोप है उसके ऊपर कैसे लगाना है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक खींच लगा देनी। ये लग गई दोस्तों। आप इसको नीचे तरफ से देख लीजिए, इस तरह से ये दिखाई देती है। ये लग गई। ये लगने के बाद क्या करना है, अब यह हमने 3 बार इसको क्या राउंड दे देने। तो ये जो नीचे का हिस्सा मैंने पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, इसको इसके बीच में से निकाला। अब देख लीजिए कहाँ से निकाला, इनको बीच में से यहाँ से निकाल दिया। दोबारा एक बार यहाँ से फिर एक पलटी मार दी, इसको पकड़ फिर यहाँ से घुमाया और उससे बीच में से निकाल दे। निकालने के बाद क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से इसको सेट कर लेना है। देख लीजिए, पहले आपने देखा था कि यहाँ एक लाइन बची हुई थी, अब आप देख रहे हो कि यहाँ डबल लाइन जा रही है। तो ये है डबल लाइन पुरुषी खींच को दूसरे प्रकार से कैसे लगाना। तो जैसे हमने पहली बार देखा था उसी तरह से क्या करना है, अपने हाथ के ऊपर इसको बनाना है। यहाँ 3। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पुरुषी खींच कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नट्स के साथ, कुछ रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और लुक माय नट्स।